नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के षष्ठः पाठः छठा पाठ प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा, प्रेमल और प्रेमली की कथा को पढ़ेंगे। तो इसमें यह कहानी शिक्षाविद गीजू भाई की रचना है, प्रेमल प्रेमली की कथा। तो इसमें क्या है, उनको गुजरात के वो भाभानगर के विद्यालय में पढ़ाते समय उनके बाल शिक्षण के इसमें उन्होंने अनेक प्रयोग किए थे। उनके इसमें जब वो एक लंबा समय व्यतीत करने के बाद उन्होंने इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को वाक् चातुर्य से बदलने की कोशिश करती है। अभी आपको समझ नहीं आया तो इसका बोलने का अभिप्राय ये है कि क्या है, आमतौर पर घर के जो सभी काम हैं वो महिलाएं ही करती हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल या अभी तक जो भी समय में जितना भी आपने भी देखा होगा उसमें घर के सभी काम महिलाएं ही करती हैं, घरेलू कामों को। तो उसको बोलते हैं, उसमें क्या एक महिला क्या करती है, उन कामों को पूरा करने के लिए वो अपनी इस वाक् चातुर्य से, अपनी वाणी की चतुरता से क्या करती है, उसको बदलने की कोशिश करती है। अर्थात अपने पति से घर के कामों को करवाने के लिए वो एक नए तरीके से उससे काम करवाने की कोशिश करती है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे, इसमें पहला इस कहानी का जैसे पहला गद्यांश है तो इसके सबसे पहले इसकी और अन्य पाठों की तरह इसकी भी रूपरेखा रहेगी, जो एकः आसीत् से लेकर श्रान्तिः अपि गमिष्यति तक रूपरेखा बनेगी। अब इसके कठिन शब्दार्थ आएंगे। सबसे पहले काष्ठ छेदेन, क्या है, काष्ठ छेदेन लकड़ियाँ काटने से। उसके बाद खलुः अवश्य ही, ये अव्यय शब्द है। स्नात्वा स्नान करके, श्रांति थकान, और अपगमिष्यति दूर हो जाएगी। तो यह पहले गद्यांश के कठिन शब्दार्थ। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद। अब इसमें हिंदी अनुवाद आएगा तब बोलता है, एकः आसीत् प्रेमलः एका च आसीत् प्रेमली। एक प्रेमल था और एक प्रेमली थी। होता है कि एक प्रेमल था और च का अर्थ और एक प्रेमली थी। इसके बाद काश्चेदेन श्रान्तः प्रेमलः सायंकाले गृहम् आगच्छत् प्रेमलीं च अवदत्, प्रेमली अद्य खलु भृशं श्रान्तोऽस्मि। बोलते हैं काश्चेदेन श्रान्तः प्रेमलः सायंकाले गृहम् आगच्छत्। काश्चेदेन लकड़ियाँ काटने से, श्रान्तः थका हुआ, प्रेमल ने सायंकाल पर घर में आया। लकड़ियाँ काटने से थका हुआ प्रेमल सायं के समय या शाम के समय घर में आया। प्रेमलीं च आवदत्, और प्रेमली को बोला, प्रेमली अद्य खलु भृशं श्रान्तोऽस्मि, कि प्रेमली आज निश्चय ही भृशं अत्यधिक, श्रान्तोऽस्मि मैं। बोलते हैं अद्य अहम, कि अद्य आज निश्चय ही आज मैं अत्यधिक थका हूँ। मह्यं जलम उष्णं कृत्वा देहि, मुझे जल गर्म करके दो। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणौ स्थापयामि, कि मैं स्नान करके उस जल में पाँव रखूँगा। तेन मम श्रांतिः अपगमिष्यति, बोलता है उससे मुझे श्रांति या थकान, अपगमिष्यति दूर होगी या मेरी थकावट दूर होगी, उससे मेरी थकावट या थकान दूर होगी या दूर हो जाएगी। उसके बाद आगे दूसरे गद्यांश का
दूसरे गद्यांश का रूपरेखा के लिए प्रेमली अवदत से लेकर इदानीम किम, इस दूसरे गद्यांश की रूपरेखा रहेगी। अब इसके कठिन शब्दार्थ आएंगे। इसके कठिन शब्दार्थ हैं दूसरे, अस्वीकुर्याम अस्वीकार करूं, हंडी हंडिया या हंडी, अवतार्यत उतार लिया। तो यहाँ पर आई उपसर्ग जो आपको मैंने पाठ के शुरू में करवाई थी। अब अतार्यत, अब उपसर्ग है इसमें। तभी कहा था कि उपसर्गें क्या है, धातु के पूर्व में प्रयोग होती है, शब्द के शुरू में प्रयोग होती है। भृत्वा भरकर। अब इसका हिंदी अनुवाद। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने बोला, तब अनुरोधम कथम अहम अस्वीकुर्याम, कि तुम्हारे अनुरोध को मैं कैसे अस्वीकार करूं। क्या बोलती है, प्रेमली ने कहा या बोला कि तुम्हारे अनुरोध को मैं कैसे अस्वीकार करूं। पश्य तत्र हंडी ऊपरी स्थापिता, देखो वहाँ हंडी या हंडिया ऊपर स्थापित है, रखी है। ताम अवतार्य, उसको उतारो। प्रेमलः हंडीम अवतार्यत, प्रेमल ने हंडी उतारी। ततः सह अवदत्, उसके बाद वह बोला, अधुना किम करोमि, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत्, प्रेमली ने बोला, निकटे कूपः वर्तते, समीप ही या पास ही या नजदीक ही, कूपः कुआं, वर्तते है। तत्र गत्वा जलम भृत्वा आने, वहाँ जाकर जल भरकर लाओ। प्रेमलः घटे जलम संपूर्य आगच्छत, प्रेमल घड़े में जल भरकर आ गया। पुनः प्रेमलीम अपृच्छत, दोबारा प्रेमली को पूछा, इदानीम किम, अब क्या। अब तीसरा गद्यांश, इसका प्रेमली अवदत से ऊपरी स्थाप्य, यहाँ तक इसके रूपरेखा है। इसके कठिन शब्दार्थ लिखेंगे रूपरेखा के बाद, जो इस प्रकार हैं। चुल्याम, चूल्हे में या चुल्ली पर। काष्ठानी, लकड़ियों को। प्रज्वाल्य, जलाओ। सम्यक, अच्छी तरह से या अच्छी प्रकार से। फुत्कुरु, फूंको या फूंक मारो। प्रेमली अवदत्, प्रेमली ने बोला, अधुना चुल्याम काष्ठानी प्रज्वाल्य, कि अब चुल्ली में लकड़ियों को जलाओ। प्रेमलः काष्ठानी प्रज्वाल्य अपृच्छत, प्रेमल ने लकड़ियों को जलाकर पूछा, अग्रे किम करवाणी, आगे क्या करूं। प्रेमली अकथ्यत, प्रेमली ने कहा, यावत चुल्ली सम्यक न ज्वलती, कि जब तक चुल्ली अच्छी प्रकार से या सही तरह से नहीं जलती। तावत फुत्कुरु, तब तक फूंको या फूंक मारो। किम अन्यत, और क्या। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वालिता, प्रेमल के द्वारा चूल्हे को अच्छी प्रकार से जलाया गया। अथ च अपृच्छत, और उसने पूछा, अधुना किम करवाणी, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत्, प्रेमली ने बोला, घटात हंड्याम जलम पूर्य, घड़े से हांडी में जल भरो। ततः हंडीम चुल्याम ऊपरी स्थाप्य, उसके बाद हंडी को चुल्ली के ऊपर या चूल्हे के ऊपर स्थापित करो। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेमल की पत्नी यहाँ बैठी हुई है और वह उसको काम करने के लिए बता रही है। तो प्रेमल को कहा कि उसको क्या करो, हांडी को चुल्ली पे रखो। तो उसने चुल्ली के ऊपर रख दी है और आग जला दी है। तो पानी अब गर्म हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको इसके भाप देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो उसके बाद आगे है हमारे पास गद्यांश संख्या 4, होता है प्रेमलः हंडीम चुल्याम। यहाँ से इसका
रूपरेखा रहेगी और अधुना किम करणीयम। तो इसके अब इस कठिन शब्दार्थ हैं चौथे गद्यांश के। काल अनंतरम, यह है काल अनंतरम, समय के बाद। निधाय रखकर, निर्दिशत निर्देश किया, निजमा अधिशत, निरुपसर्ग भी है इसमें, अधिशत निर्देश किया। अब प्रेमल ने प्रेमलः हंडीम चुल्याम स्थाप्यत, प्रेमल ने हंडी को चूल्हे पर रख दिया। किंचित काल अनंतरम च पुनः प्रेमलीम अपरिचत, कुछ समय के बाद और दोबारा प्रेमल ने पूछा, इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने बोला, किमान्यत, और क्या। हंडीम अवतार्य कि हंडी को उतारो। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने बोला, कि मनित, और क्या। हंडी में अवतार्य, हंडी को उतारो। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेमल हंडी को उतारने के लिए वो उसने दोनों हाथों से उसको पकड़ रहा है और उतारने के लिए तैयार हो रहा है। तो उसके बाद आगे हंडी में अवतार्या प्रेमलः पृच्छति, हंडी उतारकर प्रेमल ने पूछा, अधुना, अब। प्रेमली वदती, प्रेमली ने बोला, अधुना हंडीम स्नानगृहे स्थाप्य, बोलता है प्रेमली बोलती है, अब हंडी को स्नान गृह में स्थापित करो। प्रेमलः हंडीम स्नान गृहे निधाय पृच्छति, प्रेमल ने हंडी को स्नान गृह में रखकर पूछता है, या स्नान गृह में स्थापित करके पूछता है, अधुना, अब। पूछता है तो बोलता है अब। प्रेमली निर्देशित, प्रेमली ने निर्देश किया, संप्रति स्नानम कुरु, कि अब स्नान करो। प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत, अधुना किम करणीयम, प्रेमल ने स्नान करके पूछा, अब क्या करना चाहिए। अब इस पाठ का अंतिम गद्यांश कहानी का। प्रेमली अवदत इदानीम, यहाँ से आगे भोजनम कुर्वः, ये इसका रूपरेखा बनेगी। इसके कठिन शब्दार्थ हैं संस्थाप्य रखकर, संस्पृश्य छूकर, कीदृशम कैसा, लघु हल्का, कियत कितना। इसके कठिन शब्दार्थ। आगे इसकी हिंदी अनुवाद। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने बोला, इदानीम हंडीम यथास्थानम निधेहि, कि अब हंडिया को या हंडी को यथास्थान रखो, निधेहि रखो। इसको आपने पाठ 4 में ही पढ़ा हुआ है कठिन शब्दार्थ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम में। तो निदेहि का अर्थ रखो। प्रेमलः हंडीम संस्थाप्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अकथ्यत, प्रेमल ने हंडी को रखकर शरीर को हाथ से छूकर कहा, अरे कीदृशम पुष्पम इव शरीरम लघु जातम, अरे कैसा फूल की तरह शरीर हल्का हो गया। यदि त्वं प्रतिदिनम एवं एव जलम उष्णं कृत्वा मह्यम ददासि, कि अगर तुम प्रतिदिन इस प्रकार ही जल गर्म करके मुझे दो, तरही कियत शोभनम भवेत, तो कितना सुंदर होगा, या कितना सुंदर हो। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने बोला, किम अहम न इति कथयामि, कि क्या मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। परंतु अत्र कस्य आलस्यम, परंतु यहाँ किसका आलस्य है। प्रेमलः अवदत, प्रेमल ने बोला, आलस्य तु ममेव, आलस्य तो मेरा ही है। परम अग्रे आलस्यम न करिष्यामि, परंतु आगे मैं आलस्य नहीं करूँगा। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने कहा, अस्तु, हो, या ऐसा ही हो। संप्रति आवाम भोजनम कुर्वः, कि अब आओ भोजन करें, आओ अब हम दोनों भोजन
करते हैं। ये है कक्षा 8वीं के पाठ 6 प्रेमलस्या प्रेमल्यास्य कथा का अर्थात इस कहानी का हिंदी अनुवाद। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और अपने काम को स्वयं करना चाहिए। और इस पाठ के माध्यम से स्त्रियों के द्वारा अपने पति या अन्य पुरुष को, जो भी उनके घर में उनके रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं, उनसे काम करवाने के लिए प्रेरित किया गया है कि घर के सभी कामकाजों को महिला ही करती हैं। तो इसके माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से महिलाएं अपने वाक चातुर्य के द्वारा अपने पुरुष से या अपने बेटा भाई इत्यादि से घर का काम ले सकती हैं। तो इसमें मुख्य इसका शिक्षा यही बनती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।